जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वंदे क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखेंगे जनरल नॉलेज के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो में जो है एक क्वेश्चन हमने लास्ट में भी पूछा है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या रहता है। पहला सवाल है हमारा, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, शिक्षक दिवस, बाल दिवस, विधि दिवस या डॉक्टर दिवस। यदि आपको इसमें से किसी का भी जवाब पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ए लगाइएगा, यानी कि शिक्षक दिवस के रूप में। देश का प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है उसके जन्म दिवस को जो है हम किस रूप में मनाते हैं, तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। और अगला सवाल है 2 नंबर सवाल हमारा, बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है। मजदूर दिवस से या गणतंत्र दिवस से, महिला दिवस या फिर शहीद दिवस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर लगाइएगा वो लगाइएगा बी, यानी कि गणतंत्र दिवस से। बीटिंग द स्ट्रीट का संबंध गणतंत्र दिवस से है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। और अगला सवाल है 3 नंबर सवाल, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। VVI एकदम से लगा लीजिएगा, VVI क्वेश्चन है ये। किस महापुरुष की जयंती जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या स्वामी विवेकानंद। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं और 4 नंबर सवाल देखते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो, क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच सेशन को जो शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल है हमारा, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आप VVI लगा लीजिएगा। रूप सिंह, जयपाल, मेजर ध्यानचंद या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर हम जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं और 5वां नंबर सवाल देखते हैं। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है। चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भारत या इंडोनेशिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर लगाइएगा वो लगाइएगा सी, यानी कि अपना देश भारत ही है जो विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल इसे माना जाता है। तो राइट आंसर क्या लगाइएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत। अगले सवाल पे चलते हैं और 6ठा सवाल देखते हैं। भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है। लगभग है 1.2 लाख, 1.5 लाख या फिर 1.7 या 1.9 लाख। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर लगाइएगा वो लगाइएगा बी, यानी कि 1.5 लाख, यानी कि लगभग 1.5 लाख जो है भारत में डाकघरों की संख्या है। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं और 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल है हमारा, ग्रीन चैनल है एक बहुत ही VVI सवाल है भाई। डाक सेवा, आकाशवाणी चैनल, दूरदर्शन चैनल या टेलीफोन सेवा। ग्रीन चैनल क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि एक डाक सेवा है। ग्रीन चैनल जो है एक डाक सेवा है। ठीक है, VVI है, VVI लगा लीजिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं और 8वां सवाल, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है आपका 1952, 1998, 1972 या 1970। दोस्तों इसका राइट आंसर सी लगाइएगा, यानी कि 1972 में। ठीक है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत जो है 1972 ईस्वी में हुई थी, याद रहेगा। अगले सवाल पे चलते हैं और 9वां सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल है, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है। कई बार जो है एग्जाम में ये पूछा गया है, 2, 6, 8 या 10। दोस्तों इसका राइट आंसर सी लगाइएगा, यानी कि 8। ठीक है, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है, तो 8 जोन में विभाजित किया है। अगले सवाल पे चलते हैं और 10वां सवाल, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। भद्राचलम, चिदम्बरम, हम्पी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी, यानी कि प्रसिद्ध जो विरूपाक्ष मंदिर है वो कहाँ अवस्थित है, हम्पी में। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल है 11 नंबर सवाल, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू जो शब्द है का प्रथम बार प्रयोग किया गया। अरबों ने किया था या यूनानियों ने किया था या रोमवासियों ने किया था या चीनियों ने किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर एकदम से ए नंबर लगा देना है, आँख कान मूंद के, अरबों ने किया था। ठीक है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था अरबों ने किया था। ठीक है, क्वेश्चंस कई बार उलट पुलट करके भी पूछ देता है। सिंपल आप इतना याद रखिए कि हिंदू शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया, अरबों ने किया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं और 12 नंबर सवाल देखते हैं।
मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये तो इजी क्वेश्चन है, लगभग सबको पता होगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सबको पता होगा, सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। अगले सवाल पे चलते हैं और 13 नंबर सवाल, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी? अच्छा, ऐसा नहीं सोचिएगा कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है तो ये इजी क्वेश्चन क्यों डाल दिए भाई, वो भी क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हमने बिना पूछा हुआ क्वेश्चन हम नहीं लेते हैं। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और जो लगता है कि पूछा जा सकता है उसको भी हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? दांडी, अहमदाबाद, खेड़ा या चंपारण? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, यानी कि चंपारण में, ठीक है। महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, ये भी आपको याद रखना है, और क्वेश्चन का कहने का मतलब भी वही है। अगले सवाल पे चलते हैं और 14 नंबर सवाल देखते हैं। क्या है 14 नंबर सवाल, बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में C का पूर्ण रूप क्या है? देखिए कई बार ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन कि CBSE में, मतलब पूरा फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, सिर्फ एक पूछ लेगा, बताओ C का क्या होगा। तो बैंकिंग के क्षेत्र में CBSE का C का जो पूछा गया है कि C का पूर्ण रूप क्या है, ऑप्शन है आपका कोर, कंटिनेंट, कंप्लीट या क्रेडिट। तो दोस्तों देखने में तो आपको लग रहा है कि या फिर क्रेडिट, बैंकिंग क्षेत्र है तो क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन नहीं, इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि कोर, ठीक है। बैंकिंग के क्षेत्र में जो CBS में C का जो है फुल फॉर्म वो कोर होता है, ठीक है, याद रखिएगा कोर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एकदम सेम मिलता जुलता सवाल है, CAD का पूर्ण रूप क्या है? इस बार पूर्ण रूप पूछा गया है। ऑप्शन है आपका कैश ऑल डेली, कंप्यूटर ऑल डिज़ाइन या फिर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या कॉल ऑल डिज़ाइन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, यानी कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD का पूर्ण रूप होता है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन दिमाग में बैठा लीजिए। अगले सवाल पे चलते हैं और 16 नंबर सवाल देखते हैं। बिल्कुल उसी तरह OMR का पूर्ण रूप क्या है? कभी सोचे थे जो OMR शीट होता है जिस पे आप लोग कलर ऐसे ऐसे करके भरते हो, उसका पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन है आपका ऑन मनी रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑन मार्क रीडर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर इज़ द राइट आंसर। क्या चीज़ का है फुल फॉर्म? OMR, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं और 17 नंबर सवाल देखते हैं। देश बंधु की उपाधि संबंधित है BR अम्बेडकर, बिपिन चंद्र पाल, रविंद्रनाथ टैगोर या चित्तरंजन दास से? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि चित्तरंजन दास से संबंधित है देश बंधु की उपाधि। यानी कि देश बंधु के नाम से हम किसे जानते हैं? तो चित्तरंजन दास को जानते हैं, याद रहेगा। अगले सवाल पे चलते हैं और 18 नंबर सवाल देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, कब दिया था? 1942 में, 1943 में, 1944 में या फिर 1945 में? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1943 ईस्वी में। क्या भाई, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। दिल्ली चलो कब? 1943 ईस्वी में, याद रहेगा। अगले सवाल पे चलते हैं और 19 नंबर सवाल। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से, असहयोग खिलाफत आंदोलन से, रॉलेट आंदोलन से या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से? बिल्कुल इम्पोर्टेंट और कह भी सकते हैं ईजी भी है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है गांधी इरविन समझौता, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगले सवाल पे चलते हैं और 20 नंबर सवाल देखते हैं। कायदे आजम किसे कहा जाता है? ओ यार मेरा पेन ही नहीं चल रहा है। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह या महात्मा गांधी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना को हम जानते हैं कायदे आजम के नाम से। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, रट लो एकदम से। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना जी को। और अगले सवाल पर चलते हैं और इसका जवाब जो है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। सवाल है हमारा कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सबको पता होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन भी है आपके सामने, वल्लभ भाई पटेल, JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।